Hello everyone, this is Zafar and you all are welcome back to my YouTube channel Your Commerce Guide। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी का स्वागत है आज के कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 के क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स जो हमारे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कॉस्ट और इसके साथ ही हम लोग सीखेंगे हमारा दूसरा टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट बिहेवियर एंड टोटल कॉस्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कॉस्ट। तो इसमें एक गिवन इलस्ट्रेशन होता है जिसमें से हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को निकालना होता है इस इलस्ट्रेशन को देखकर। तो यहाँ बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस इलस्ट्रेशन को फॉलो करेंगे और उसमें से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को बोला है कि हम लोग को प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग को क्या क्या लगता है प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने में, वो हम लोग इलस्ट्रेशन में मार्किंग करेंगे। तो अगर आप लोग उस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो हमारे पास बहुत सारा डेटा प्रेजेंट है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। और इन सारे को डेटा के हिसाब से हम लोग को 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले आते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए जो जो हमारा प्रोडक्शन में लगता है उन सारे चीज़ों को हम लोग एडअप करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एक प्रोडक्शन कॉस्ट होता क्या, तो एक प्रोडक्शन कॉस्ट में बेसिकली लगता ये है कि हम लोग जितने भी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट लेबर है, सबको एडअप करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के साथ, तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल मेंशन्ड है तो हम लोग उसको लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो कि है यहाँ 3 लाख का। उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 1,60,000 का। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो 90,000 का। इन सबको ऐड करने के बाद जो मेरे पास आता है उसको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो मेरा प्राइम कॉस्ट आता है 5,50,000। उसके बाद हम लोग उसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो मेंशन है यहाँ 50,000। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद जो हमें मिलता है उसे कहा जाता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट जो है वो हमारे लिए आता है 6 लाख, जो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद आता है। वर्क कॉस्ट में हम लोग अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को ऐड कर दें तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो मेरा बनेगा प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हम लोग का पहला प्रोडक्शन कॉस्ट का कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। शुरू करते हैं हमारे दूसरे कैलकुलेशन से। उसके बाद पूछा गया है कैलकुलेट द डायरेक्ट कॉस्ट। तो हम लोग निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होता है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है और हमारा फिनिश गुड्स बनाने में हेल्प करता है। इन सारे कॉस्ट की मदद से हम लोग फिनिश गुड्स को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप का डायरेक्ट कॉस्ट होता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस जो है जो हम लोग फिक्स्ड होता है या फिर जो प्रोडक्शन में लगता है उसको भी इसमें हम लोग एडअप करते हैं। तो चलिए यहाँ क्या क्या मेंशन है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम,
जो कि 3 लाख है। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि है 1,60,000। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि है 50,000। और उसके बाद सबसे लास्ट में इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंस जो कि साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन्ड है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसे लेंगे। तो टोटल में से टोटल 75,000 में से हम लोग का सिर्फ 40% जो है वो प्रोडक्शन में लगता है, तो उसको हम लोग ले लेते हैं। 75,000 का 40% होता है 37,500। इन सबको एडअप करने के बाद जो मुझे मिलेगा उसको कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट जो कि है 5,47,500। तो यहाँ हम लोग का दूसरा कैलकुलेशन कंप्लीट होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन नंबर सी जो कि है कंप्यूटेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है डायरेक्टली, और उसको हम लोग अलग अलग कॉस्ट सेंटर में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस, ये तीन हम लोग का इनडायरेक्ट कॉस्ट बनता है। तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड जो है यहाँ 50,000 है। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है हम लोग का दो है, जो एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो एक 40,000 है और एक 45,000 है। तो टोटल हो गया 85,000। उसके बाद आता है सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस साफ साफ यहाँ बोला है कि 50% डायरेक्ट है और 40% वेरिएबल है। तो अगर 50% डायरेक्ट है तो बाकी 50% जो हुआ वो इनडायरेक्ट हुआ। तो 75 का 50/100 जो कि है 37,500। इन सबको ऐडअप करने के बाद जो हमको मिलेगा वो हुआ मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट 1,72,500। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट कैलकुलेशन पे जो है कंप्यूटेशन ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट मतलब जो हमारा फिनिश गुड्स बनने में हेल्प करता है। तो इसमें हम लोग को चाहिए होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो मेरा 1,60,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि 90,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 50,000 है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो कि 40,000 है। इन सबको ऐडअप करने के बाद जो हमें मिलता है उसे कहा जाता है कन्वर्जन कॉस्ट, जो टोटल बनाता है 3,40,000। तो चलिए हम लोग ऑलरेडी 4 कॉस्ट निकालना सीख लिए हैं और बाकी का कॉस्ट निकालना सीखते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड कॉस्ट। तो पीरियड कॉस्ट अगर हम लोग क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो सिर्फ दो ही है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और दूसरा है सेलिंग एक्सपेंस।
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 45,000, सेलिंग एक्सपेंस है 75,000। दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें मिलता है वो है पीरियड कॉस्ट, जो कि है 1,20,000। अब हम लोग निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो बहुत सारे डेटा के सामने लिखा है 40% फिक्स, 80% वेरिएबल। तो उसमें से हम लोग हर जो परसेंटेज प्रेजेंट है उस हिसाब से सबका वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब में कुछ बोला नहीं है। और जैसे फैक्ट्री कॉस्ट में आते हैं तो साफ साफ लिख दिया 60% डायरेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी का जो 40% है वो इनडायरेक्ट है। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आते हैं तो जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है उसमें 40% फिक्स्ड है, तो बाकी का 60% वेरिएबल है। और जो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है उसमें 80% वेरिएबल है, जो साफ साफ बोल दिया गया। सेलिंग एक्सपेंस में आते हैं तो उसमें अलग से मेंशन किया है 50% डायरेक्ट है तो 50% इनडायरेक्ट है, और 40% वेरिएबल है तो बाकी 60% फिक्स्ड है। तो इसमें से हम लोग जितना भी वेरिएबल परसेंटेज दिया हुआ उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और उससे हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना है। तो डायरेक्ट मटेरियल में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि ये पूरा ही वेरिएबल है, क्योंकि बेसिकली ये आपके प्रोडक्शन का आउटपुट कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए पूरा वेरिएबल कॉस्ट माना जाता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो कि है 1,60,000। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, वो है 90,000। उसके बाद ऐड करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में बोल दिया गया 40% वेरिएबल है, तो 50,000 का 40% हम लोग वेरिएबल में डाल देंगे। 50,000 का 40% होता है 20,000। उसके बाद आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिसमें दो है, एक फॉर प्रोडक्शन, एक जो है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो फॉर प्रोडक्शन जो है 60% वेरिएबल है, तो 40,000 का 60%, और जो नॉट रिलेटेड टू है या अदर्स से रिलेटेड है वो है 80%, 45,000 का 80%। तो जब 60% निकालते हैं तो वो आता है 24,000, और जब 80% निकालते हैं 45,000 का वो आता है 36,000। उसके बाद हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आता है सेलिंग एक्सपेंस, जो कि 40% वेरिएबल है ऑफ 75,000। 75,000 का 40% होता है 30,000। अब हम लोग एडअप करेंगे, एडअप करने के बाद जो आएगा वो होगा वेरिएबल कॉस्ट। $6,60,000। पहुंच गए हैं अपने सम्स के लास्ट में, जिसमें हम लोग को लास्ट दो टाइप का कंप्यूटेशन करना है। एक है कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो भी वेरिएबल कॉस्ट था उससे हम लोग उसके टोटल से माइनस करने के बाद हमें जो बचेगा वो हमारा फिक्स कॉस्ट होगा। तो सबसे पहला फिक्स कॉस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड। साफ साफ बोल दिया है 60%, क्योंकि 40% वेरिएबल है तो बाकी जो है वो हमारा फिक्स कॉस्ट होगा।
उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जिसमें फॉर प्रोडक्शन, फॉर अदर्स। प्रोडक्शन में 60% वेरिएबल था तो 40% मेरा फिक्स्ड, और अदर्स में 45,000 में 80% वेरिएबल था तो 20% फिक्स्ड है। तो इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। 40,000 का 40% 16,000 होता है, और 45,000 का 20% 9,000 होता है। उसके बाद आते हैं सेलिंग एक्सपेंस में। सेलिंग एक्सपेंस में 75,000 का 40% वेरिएबल था तो 60% होगा फिक्स्ड। 75,000 का 60% होता है 45,000। इन सबको ऐडअप करने के बाद जो हमें मिलेगा उसे एक बोलेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हो गया 30, 16, 9 और 45, जो हो गया पूरा 1 लाख रुपीस। तो हमारा लास्ट जो कैलकुलेशन है वो है कंप्यूटेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वो आधा फिक्स्ड होता है या उसमें कुछ पार्ट फिक्स का होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल का। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि सिर्फ 3 चीज़ में दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल चीज़ें मौजूद हैं। वो है फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड जो है 50,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 85,000, 40 प्लस 45, और सबसे लास्ट में है सेलिंग एक्सपेंस जो कि है 75,000। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो मुझे आंसर मिल रहा है वो है 2,10,000। यही मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट सम में चलते हैं। ये टॉपिक सेम है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कॉस्ट, पर इसमें हम लोग सिर्फ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट निकालना सीखेंगे। एक का नाम है डिफरेंशियल कॉस्ट और दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं पहले ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपके स्क्रीन पे कुछ देर पहले शो हुआ था। तो आप लोग रिवाइंड बैक करके एक बार पॉज करके उसे फॉलो कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 75,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है 60% कैपेसिटी लेवल में, और उसका फॉलोइंग कॉस्ट आता है। मटेरियल है 40 रुपीज़ पर यूनिट, लेबर है 24 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड है 8 रुपीज़ पर यूनिट, और फिक्स्ड ओवरहेड है 6 लाख रुपया। फिक्स्ड ओवरहेड जो होता है वो 50,000 से इंक्रीज करता है हर 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन में। और इसके साथ और एक कंफ्यूजिंग वाला चीज़ जो बोला गया है वो है और एनी पार्ट देयरफॉर टेकिंग द एग्जिस्टिंग लेवल एज बेस। तो मतलब अगर 10% है तो ठीक है, 10% से कम भी हुआ 9%, 8%, 7%, 6%, 3.5%, 3% या फिर 1% भी हुआ तो हम लोग उसको 50,000 ही पकड़ेंगे। मतलब मान लीजिए अगर आंसर आपका जो 35% से इंक्रीज हो रहा है तो 30% के लिए भी हम लोग 3 इंटू 50,000 बेस में लेंगे, और बाकी जो 5% बढ़ा उसके लिए भी हम लोग 50% लेंगे, ना कि उसका आधा। तो यहाँ क्वेश्चन में अगर साफ साफ नहीं बोला होता कि हमको पूरा बेस लेना है तो फिर उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 50,000 का जो रिमेनिंग 5% है उसको कैलकुलेट करके अलग से निकालते। पर यहाँ जबकि बोल दिया गया है कि हर 10% इंक्रीज पे भी बढ़ाना है, और अगर 10% कम भी बढ़ा तब भी हम लोग उसको 50,000 से एक्स्ट्रा कॉस्ट को बढ़ाएंगे।
तो इस पे हम लोग को ध्यान रखना है। और कंपनी प्रेजेंट पे 80% कैपेसिटी लेवल पे काम कर रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ द एलिमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड। तो प्राइस हम लोग को प्राइस ऑफ द एलिमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट जो है वो अनचेंज्ड है। हम लोग को इस क्वेश्चन से दो चीज़ कैलकुलेट करना है, एक है डिफरेंशियल कॉस्ट और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्किंग नोट से। तो आप लोग वर्किंग नोट को नोट डाउन कर लीजिए। वर्किंग नोट 1, इसमें हम लोग दो चीज़ कैलकुलेट करेंगे। पहला है प्रोडक्शन एट 80% कैपेसिटी, क्योंकि स्टार्टिंग में बोल दिया गया था कि 75,000 जो यूनिट है वो 60% के बराबर है, मतलब 60% कैपेसिटी के बराबर है। मुझे 80% के बराबर निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 75,000 यूनिट्स को 60% से डिवाइड करूँगा और 80% से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे 80% का कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स है। और दूसरा कैलकुलेशन है कैलकुलेशन फॉर फिक्स्ड, कैलकुलेशन फॉर फिक्स्ड फॉर 1 लाख यूनिट्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कितना से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। पहला मेरा कैपेसिटी था 75,000, बढ़ने के बाद हो गया 1 लाख, तो मेरा डिफरेंस जो आ रहा है वो 25,000 बढ़ा। और मेरा बेस जो था वो 75,000 था, और इंटू 100 करने से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा है वो 33.33 या फिर 33.1/3% से बढ़ा है। हम लोग दोनों बोल सकते हैं, 33.1/3%। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कितना से इंक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 30% प्लस 3.33%। तो अलग करके दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ आना चाहिए। वहाँ साफ साफ बोला था हर 30% के लिए 50,000 बढ़ेगा, तो यहाँ 30% बढ़ रहा है, तो 10% डिवाइड कर मतलब 3 टाइम्स बढ़ेगा। 3 इंटू 50,000 जो होता है 1,50,000। और 33.33% के लिए भी हम लोग 10% ही पकड़ेंगे, जो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो इसके लिए भी हम लोग पकड़ेंगे 50,000। इसको 3.33 को राउंड ऑफ करके उसको 10% कर दिया गया, तो इसीलिए 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो है 50। तो टोटल मेरा जो कॉस्ट बढ़ा है फिक्स कॉस्ट वो है 2 लाख रुपीस, और टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ के हो गया है पहले था 6 lakhs। आफ्टर इंक्रीज इन यूनिट्स प्रोडक्शन और 2 लाख रुपया ऐड कर देते हैं, तो टोटल मेरा पहुंच गया 8 लाख रुपीस फॉर 1 लाख यूनिट। तो वर्किंग नोट कंप्लीट करने के बाद हम लोग मेन सम में आते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया था कॉम्प्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट। इसके लिए हमें लगता है कि कितना डिफरेंशियल कॉस्ट, अगर किसी ने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है कि डिफरेंशियल कॉस्ट होता क्या। मैं छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है कि पहले हम लोग का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था उसमें हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हो रहा था, और जब हम लोग ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया तो हम लोग का कॉस्ट कितना हो गया। तो दोनों का डिफरेंस को ही बोला जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेंगे 75,000 कैपेसिटी का कैलकुलेशन और 1 लाख का डिफरेंटली हम लोग करेंगे। तो पहले 1 लाख का करते हैं। टोटल कॉस्ट फॉर 1 लाख यूनिट्स, ठीक है, वो हम लोग ने ऑलरेडी वर्किंग नोट 1 में देख लिया था कि टोटल कॉस्ट फॉर 1 लाख कितना आ रहा था। मटेरियल जो है 40 पर यूनिट, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा मुझे 40 लैक्स। उसके बाद आता है लेबर, जो कि साफ साफ मेंशन किया गया 24 रुपीज़ पर यूनिट था। 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 24 लैक्स। उसके बाद आता है वेरिएबल ओवरहेड।
वेरिएबल ओवरहेड जो है ₹8 पर यूनिट है, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 8 लाख रुपीस। और सबसे लास्ट में आता है फिक्स्ड ओवरहेड, जो कि है वर्किंग नोट 2 में हम लोग को मिला था कि वो टोटल 8 लाख है। तो मेरा टोटल पहुंच जाता है 80 lakhs पर। ये था कैलकुलेशन फॉर डिफरेंशियल कॉस्ट फॉर 1 लाख यूनिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो इसमें हमने एक टेबल बना लिया है, पर्टिकुलर्स में हम लोग लिखे हैं मटेरियल, लेबर और वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हम लोग को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और उसका मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो 1 लाख वेरिएबल कॉस्ट तीनों का निकालेंगे और 75,000 तीनों का निकालेंगे। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया 1 लाख माइनस 75,000 इक्वल टू 25,000। और सबसे लास्ट में निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। तो मटेरियल था 40 इंटू 1 लाख, जो कि होगा 40 लाख। लेबर हो गया 24 इंटू 1 लाख इक्वल टू 24 लाख। वेरिएबल हो गया 8 रुपीज पर यूनिट इंटू 1 लाख इक्वल टू 8 लैक्स। उसके बाद आते हैं 75,000 में 40 इंटू 75, 24 इंटू 75 और 8 इंटू 75। ये होगा आपका 30 लाख, ये होगा 18 लाख और ये होगा 6 लैक्स। मार्जिनल कॉस्ट 25 का डिफरेंस निकालते हैं, तो दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। 40 लैक्स माइनस 30 लैक्स इक्वल टू 10 लाख। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर A है, ये B है, तो A माइनस B गिव यू मार्जिनल कॉस्ट। 24 माइनस 18 इक्वल टू 6 लैक्स और 8 लैक्स माइनस 6 लैक्स इक्वल टू 2 लैक्स। और यूनिट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। ये हम लोग C मान लेते हैं, C डिवाइड बाई 25,000। ठीक है, C डिवाइड बाई 25,000 करेंगे तो ये आएगा 40 रुपीज़ पर यूनिट, ये होगा 24 रुपीज़ और ये होगा 8 रुपीज़। तो टोटल मेरा मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रहा है 72 रुपीज़। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मेरा बढ़ रहा है 18 लैक्स। इन दोनों का डिफरेंस भी ऐड कर लेते हैं। ये हो रहा है 72 लैक्स और ये है 54 लैक्स। आपने अगर सबसे ध्यान दिया होगा तो मैंने दो टाइप का कैलकुलेशंस किया, एक था डिफरेंशियल कॉस्ट और दूसरा था मार्जिनल कॉस्ट। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो कुछ ना कुछ आया है। जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट जब हम लोग 1 लाख यूनिट से निकाले तो सिर्फ 72,000 आया, और डिफरेंशियल कॉस्ट जब निकाले थे 1 लाख यूनिट्स का तो 80 लैक्स आया था। तो ऐसा क्यों? तो इसमें डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि इसमें हम लोग ने फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया है। फिक्स कॉस्ट इज ओमिटेड। तो ये जो डिफरेंस इन अमाउंट है वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट के वजह से है। तो ये जो डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस आता है वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट के वजह से आता है, क्योंकि डिफरेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करने टाइम हम लोग फिक्स कॉस्ट को लेते हैं और मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने टाइम हम लोग फिक्स कॉस्ट को नहीं लेते हैं। तो यही आपका दोनों का बीच का डिफरेंस बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक से, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट बिहेवियर एंड टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट बिहेवियर को जानने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला दिया गया है, उससे हम लोग को याद करना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। पहला फॉर्मूला है कि कॉस्ट पर यूनिट जब हम लोग निकालेंगे अगर वो कांस्टेंट हो एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन में तो उससे बोला जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अगर मेरा कांस्टेंट हो एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए तो उसे कहा जाएगा फिक्स कॉस्ट। अगर मेरा ना ही कॉस्ट पर यूनिट ना ही टोटल कॉस्ट दोनों डिफरेंट है तो उसे कहा जाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये कोई प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है, ये डिसप्रोपोर्शनली बढ़ता है हर प्रोडक्शन लेवल के साथ। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन को फॉलो करते हैं।
तो आपके स्क्रीन पे एक इलस्ट्रेशन शो हो रहा है जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के ऊपर है। ये डिफरेंट कॉस्ट आइटम जैसे XYZ और उसका डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिया है, तो और उसके लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ उसका टोटल कॉस्ट भी दिया गया। तो इससे हम लोग को डिफरेंट आइटम्स का कॉस्ट बिहेवियर को पता करना है, और उसी का पार्ट भी जो है हम लोग को बोला गया है कि 5000 यूनिट्स पे हमारा टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा उसको डिटरमाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट बिहेवियर। तो आइटम X में अगर ध्यान देंगे तो अगर आप लोग देखिएगा हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में X आइटम जो है उसका टोटल कॉस्ट जो है कांस्टेंट है। तो अगर उसका टोटल कॉस्ट कांस्टेंट होता है तो वो फिक्स कॉस्ट होता है। आइटम Y में अगर आप ध्यान देंगे तो हर लेवल में आपका टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग पहले देखते हैं कितना से इंक्रीज हो रहा है। हर लेवल में देखें तो हमें ये पता चलता है कि हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में जो आपका कॉस्ट पर यूनिट है वो 8 रुपीज़ है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है मेरा सेम प्रोपोर्शन में उसका टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब आते हैं आइटम Z पे। आइटम Z पे अगर आप फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि हर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में जो आपका टोटल कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहा है बल्कि डिसप्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। कैसे पता चल रहा है देखिए, 14,000 डिवाइड बाय 2000 यूनिट्स, 19,000 डिवाइड बाय 3000 यूनिट्स, और सबसे लास्ट में आता है 24,000 फॉर 4000 यूनिट्स। तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पर कॉस्ट यूनिट जो आता है पहला लेवल का 7 आता है, दूसरे लेवल का 6.33 आता है और तीसरे लेवल का 6 आता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो इसमें से हम लोग को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इसको कैसे निकालेंगे? चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। तो हम लोग दो लेवल का डिफरेंस लेंगे। इसमें मैं 3000 और 2000 का लेवल का ले रहा हूँ। 3000 यूनिट में मेरा टोटल कॉस्ट था 19,000 और 2000 में मेरा टोटल कॉस्ट था 14,000। तो जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे डिफरेंस मिल रहा है 5000 डिवाइड बाय 1000। तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे वेरिएबल पर कॉस्ट यूनिट है 5 रुपये। तो इससे हम लोग को फिक्स कॉस्ट अलग करना है। तो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है फॉर 2000 यूनिट्स है वो है 4,000 रुपीज़, 14,000 रुपीज़। उसमें से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर दें तो ₹5 पर यूनिट फॉर 2000 यूनिट्स, तो वो हो गया 10,000। तो रिमेनिंग जो 4,000 है वो मेरा हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। तो चलिए इस क्लास को कंक्लूड करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक से, जो कि सेम इलस्ट्रेशन का पार्ट भी है। टोटल कॉस्ट निकालना है ऑफ 5000 यूनिट्स। तो कैसे निकालेंगे? पहले लेते हैं कॉस्ट आइटम्स X, Y, Z। X जो था वो फिक्स कॉस्ट था तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जितना भी लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो जाए वो हमेशा सेम रहेगा। जो Y था वो था वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट था 8 रुपीज़ पर यूनिट। तो 8 इंटू 5000 यूनिट्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कॉस्ट आएगा 40,000। और Z यूनिट जो था वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट था। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में तो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट लेंगे
फिक्स कॉस्ट जो था वो था 4000 रुपीज़, जो हम लोग ने डिराइव किया था, वो कभी चेंज नहीं होता जितना भी लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ जाए। और जो वेरिएबल कॉस्ट था वो था ₹5 पर यूनिट, 5 इंटू 5000 यूनिट्स, वो होता है 25,000। 25,000 और 4000 को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 29,000, और ये होगा मेरा टोटल कॉस्ट 80,000। तो आज हम लोग ने सीखा कि हाउ टू derive various costs from a given illustration, how to determine cost behavior, and how to predetermine a given units of production. तो आज का ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो या आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी बैक टू यू। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू इट and please share and subscribe to my channel for more interesting video like this. I will be back to you with another video, so stay tuned and thank you.